क्या व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में चली गोलियों का असली निशाना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जेडी वेंस थे? कैमरे में कैद वो कुछ सेकंड अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वॉशिंगटन के इस हाई प्रोफाइल इवेंट में अचानक गोलियों जैसी आवाजें गूंजी और देखते ही देखते सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई। हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई और वीआईपी मेहमानों को तेजी से बाहर निकाला गया। लेकिन इस बीच एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जेडी वेंस को ट्रंप से पहले हटाया गया। वीडियो में साफ दिखता है कि एजेंट्स वेंस को उनकी सीट से तुरंत उठाकर बाहर ले जाते हैं और कुछ सेकंड बाद ट्रंप के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनता है। अब आधिकारिक तौर पर इसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया जा रहा है, लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? पहले आपको बताते हैं उस रात क्या हुआ। करीब 8:35 पर 31 साल का कोल टॉमस एलन नाम का शख्स वॉशिंगटन हिल्टन होटल के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। कुछ ही मिनटों में हमलावर को काबू में कर लिया गया। ट्रंप, मेलानिया और जेडी वेंस तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल एजेंसियां इसे लोन वुल्फ अटैक मान रही हैं, यानी एक अकेले हमलावर की हरकत। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, उसका मकसद क्या था? और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। क्यों वेंस को पहले निकाला गया? क्या एजेंसियों के पास कोई इनपुट था कि वेंस खास निशाने पर हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ उनकी लोकेशन और मूवमेंट का मामला था? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। वेंस की पोजीशन एजेंट्स के करीब थी, वो तेजी से मूव कर सकते थे और प्रोटोकॉल के तहत भी सभी हाई वैल्यू टारगेट्स को एक साथ अलग अलग दिशाओं में सुरक्षित निकाला जाता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग मानने को तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि जेडी वेंस आज अमेरिकी राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है, उन्हें भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक संदेश देना चाहता तो निशाना वेंस भी हो सकते थे। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है, अब तक कोई आधिकारिक सबूत नहीं है कि वेंस को टारगेट किया गया था। एफबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावर के बैकग्राउंड, उसकी सोच और उसके मकसद की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसने पहले एक छोटा राजनीतिक डोनेशन भी किया था, लेकिन इसका इस हमले से कोई सीधा संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है। ट्रंप खुद इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से हालात को संभाला। तो क्या वेंस असली निशाना थे? जवाब अभी भी नहीं पता। सबसे मजबूत संभावना यही है, ये एक अकेले हमलावर की हरकत थी जिसने बस अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, सवाल बने रहेंगे, क्योंकि कभी कभी सच्चाई वही नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो भी सामने आना बाकी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? पहले एजेंसियों ने उपराष्ट्रपति को बचाया, उसके बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ दौड़े। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.